हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई न्यूज़। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि कल एक फ़िदाइन हमला हुआ था कराची में, और जो कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था। और जो ये हमला हुआ था, इसके मेजर जो इसके ऊपर रीज़न था वो था सीपैक पाकिस्तान का, जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में डील है, जिसके अंदर ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है। ये पूरा बलूचिस्तान के रास्ते होके गुजरता है और यहाँ पे ये पूरे फसाद की जड़ है। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा अशांत क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इस टाइम पे रेबल्स खड़े हो गए हैं, जो अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। वहाँ पे वो पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बिल्कुल छुटकारा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके अपना एक अलग नेशनल इस्टेब्लिश हो और उनको अपनी एक अलग आइडेंटिटी मिले। और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है बलूचिस्तान को लेकर के, वो बहुत ही ज़्यादा खूनी रहा है आज तक। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे पाकिस्तानी सेना ने नरसंहार करा है और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे औरतों के साथ बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती भी की गई है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा शिकार यहाँ के जो सिविलियंस हैं वो रहे हैं मेजरली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो सिविलियंस को कभी भी बिना किसी इंटीमेशन के या बिना किसी वार्निंग के किसी को भी अगवा कर लिया जाता था। और उनको लाखों लोगों को इन्होंने पाकिस्तानियों ने ऐसे अगवा किया है बलूचिस्तान के अंदर, जो बलूच लोग हैं उनको। तो उनका गुस्सा इस टाइम पे चरम सीमा पे पहुंच चुका है। और वहाँ पे उनकी जो मजीद ब्रिगेड उन्होंने बनाई हुई है वो बीएलए का एक पार्ट है। बीएलए का मतलब है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो वहाँ पे उन्होंने जो बीएलए की आर्मी की जो मजीद ब्रिगेड है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम पे, और वो सबसे ज़्यादा फिदाइन और खुदकुश हमले करवा रही है वहाँ पे। और ये जो टारगेट अब मेजरली बनाया जा रहा था, पहले ये छोटे छोटे इलाकों में बलूचिस्तान के अंदर ही बम अटैक हुआ करते थे या फिर खुदकुश हमले हो जाते थे या पाक आर्मी पे हमला हो जाता था। लेकिन अब इन्होंने बिल्कुल एक तरीके से इनके हमलों में एक मोमेंटम आ गया, और अब ये जो हमले हो रहे हैं ये टारगेट करके चाइनीज़ लोगों को मारा जा रहा है इन हमलों के अंदर। जैसे पहले डासू डैम पे हुआ था, कहा जा रहा था वो टीएलपी ने किया है, लेकिन इस टाइम पे ये बीएलए ने जो हमला किया है, जिसकी जिम्मेदारी बीएलए के लोगों ने ली अपनी एक वीडियोस जारी करके, लेकिन उसकी अभी तक कोई वेरिफिकेशन नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान के। उसमें क्लियर ये बोला है कि चाइना की गवर्नमेंट को हम, खासकर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को इंटिमेट करते हैं कि आप तुरंत यहाँ से बलूचिस्तान के अंदर से जितने भी रिसोर्सेज हैं बलूचिस्तान के, वो जो पाकिस्तान के साथ मिलकर खाली करने का काम किया जा रहा है बिना बलूच लोगों की मंजूरी के, उसको तुरंत बंद कर दें, वरना हमारे हमले बदस्तूर जारी रहेंगे और हम हमला करते रहेंगे और इस तरह की डिसरप्शन हम आपको देते रहेंगे। आप यहाँ पे कारोबार नहीं कर पाएंगे, जो कि चाइना के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाला है। क्योंकि आने वाले टाइम में ये बात हर कोई जानता है कि चाइना का जिस तरीके से डेप्थ चढ़ा हुआ है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान चाइना की एक इकोनॉमिकल कॉलोनी बन के रह जाएगा। और वहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे चाइनीज़ लोग भी आने वाले हैं, जो वहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में काम करना शुरू करेंगे चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर। क्योंकि पाकिस्तान को टेक ओवर कर सकता है चाइना, क्योंकि पाकिस्तान के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है और इस टाइम पे वहाँ पे टेररिज्म बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे पहुँच गया। मैं इसको टेररिज्म नहीं बोलूँगा, लेकिन हम इस तरीके की किसी भी एक्टिविटी को, ना मैं और ना हमारा देश सपोर्ट करता है। किसी भी तरीके के सिविलियंस पे अटैक को हम लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं और ये बिल्कुल गलत है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी जानना पड़ेगा कि जो इसका रूट कॉज है, और ये केवल हम ही नहीं, इस टाइम पे चाइना की तरफ से एक इंटीमेशन आया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि आप अपने यहाँ से टेररिज्म को इरेडिकेट करें, टेररिज्म के रूट कॉज को जाने और वहाँ से उसको तुरंत इरेडिकेट करें, वरना ये जो समझौता इनके बीच में चल रहा है वो खटास में पड़ सकता है। और चाइना ने अगर अपने लेवल पे इसे टैकल करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और बहुत बड़ी बात है, अगर जब बीच बचाव के लिए कोई और पार्टी इन्वॉल्व होगी तो हो सकता है बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए, और टेक्निकली यही चाहते हैं बलूच लोग, इसलिए ही चाइनीज़ को निशाना बनाया जा रहा है। और मैं आपको यहाँ पे ये बात बोलूँगा कि ये पहले जो अटैक किया करते थे बलूचिस्तान में, वो वहाँ पे किसी का इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था, लेकिन जैसे ये इंटरनेशनलाइज हुए हैं अटैक, अब सबका ध्यान वहाँ जाने लगा है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसकी खबर निकल के आ रही है और इसको इंटरनेशनली कवर किया जा रहा है। इस टाइम पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के अंदर है। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क बनेगा या फिर पाकिस्तान इसको किसी और तरीके से टैकल करेगा और इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी? क्योंकि ये आने वाले टाइम में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर सकता है और कर रहा है। आपकी इस विषय में जो भी राय है हमें बताना बिल्कुल ना भूले कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।